आपको दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हम अपना अनुभव वर्तमान की जो समस्या हैं या फिर जो इस समय घट रहा है उस पे थोड़ा सा हम अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आप लोगों का वर्तमान की परिस्थितियों से क्या सीख रहे हैं और उससे वो सीख करके आप अपने जीवन में या आप अपने बच्चों के जीवन में क्या सुधार लाएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जो वर्तमान समय में हो रहा है व्यवस्था को लेकर, शासन व्यवस्था को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो देख रहे हैं हम लोग कि आज का नागरिक जो युवा नागरिक है, जो युवा छात्र है, जो हमारे देश का भविष्य है, वो जाग चुका है। भले थोड़ा उद्दंड है परंतु वो जाग चुका है अपनी शिक्षा के प्रति, अपने न्याय के प्रति, और उसमें भी जिज्ञासा है। ये जान के मुझे बहुत ही हर्ष हुआ, बहुत ही संतोष और खुशी दोनों एक साथ मिल रहे हैं कि जिस हम लोग सोच रहे थे कि युवा क्या कर लेंगे, परंतु ये वो युवा बहुत कुछ कर लेंगे। ना चाहते हुए भी जो उनके अभिभावक हैं वो कभी नहीं चाह रहे थे ज़्यादातर, क्योंकि सब लोग अपने बच्चों को बहुत ही संरक्षण में रखना चाहते हैं कि कुछ ना हो। परंतु कुछ अभिभावक हैं जिन्होंने खुशी खुशी अपने न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया बच्चों को। उनको तहे दिल से बहुत अभिनंदन है। और जो इस समय की न्याय व्यवस्था है हमारी या सामाजिक व्यवस्था है, शायद बहुत ही ज़्यादा चरमरा गई है। उसको व्यवस्थित करने का कार्य ये युवा लोग बहुत ही बाखूबी से कर रहे हैं और हमारी आशा है कि वो अपने इस कार्य में सफल हों, सहजता के साथ सफल हों और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करें कि आने वाले समय में कोई भी ऐसी शिक्षा व्यवस्था को तो कभी ना हिला पाए। क्योंकि किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी परिवार का आप ले लो, छोटी इकाई परिवार ही रहती है किसी भी देश की। तो अगर उस परिवार में भी कोई शिक्षित नहीं है तो देखिए उस परिवार की हालत क्या होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था क्या है, कैसी है, या फिर बाकी की व्यवस्थाएं कैसी हैं, तो हमारा पूरे जो पूरा दुनिया है और बाकी के देशों के सामने हमारी छवि क्या हो रही है। कुछ लोगों को तो शायद नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु बहुत से लोगों को दिखाई दे रहा है कि हमारी हर तरीके की छवि, जो हमारी कहने का मतलब है भारत की छवि, हर तरीके से, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे जाति व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे तो मतलब कोई भी व्यवस्था हो, आप उसमें नहीं ये कह सकते कि इसमें कमी नहीं है। और कमी इतनी है कि वो दिख रहा है। मतलब कह लें कि ये बस कुछ दिन का भारत मेहमान है आज़ादी के नाम पे। फिर उसके बाद तो ये आईसीयू में तो है ही, क्या पता कब इसके प्राण छूट जाए और ये गुलाम हो जाए। ऐसा मेरी भावना है। जो विद्वान हैं हमारे देश में, बहुत सारे ऐसे विद्वान ज्ञानी सब हैं, परंतु अब प्रमुख होके प्रखर होके बोल रहे हैं। पहले क्या था क्या नहीं नहीं पता। तो यहाँ पे मैं बुद्ध के जो शासन काल का समय था, सॉरी, बुद्ध के काल का समय था। शासन तो उन्होंने कभी किया ही नहीं, क्योंकि वो मानवता के इतने ज़्यादा करुणामयी थे। जब सिर्फ कुछ भी नहीं थे, युवावस्था में थे, तब भी उनके पास तार्किक और तर्क बहुत थे, सवाल बहुत थे। तो आप वर्तमान समय में जोड़ सकते हो कि किस तरीके से गौतम बुद्ध ने अपने युवावस्था में सवालों के जवाब पाने के लिए घर छोड़ा। ठीक उसी प्रकार का आज भी युवा अपने सवालों की जवाब और अपनी आज़ादी जो बोल लें। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को भी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, परंतु इतना भी नहीं उनको रोकना चाहिए कि वो कुंठित हो जाए।
तो ठीक गौतम बुद्ध के अनुसार ही देखिए कि इस समय का जितना भी युवा है, अपने अधिकारों के लिए, अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार से वो सड़कों पे उतरा है और अपनी बात रख रहा है शांतिपूर्ण के साथ, ये बहुत ही हर्ष की बात है। तो आज का जो समय है, आज का जो दौर चल रहा है, ये कहीं किसी भी दौर में आप देख लो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो बुद्ध की बातें, बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध की नीति, बुद्ध की सीख, सब कुछ आपको नज़र आने लगेगी। केवल नज़रिया बदलने का है। और कह लें कि अगर मतलब मैं किसी को आहत नहीं करना चाहती हूँ, लोग बोलते हैं कि राम राज, राम राज। अगर राम राज में इस तरीके से युवा को सड़कों पे उतरना पड़े तो काहे का राम राज। मानव राज ही रहे, वही बड़ी अच्छी बात है। मानवता का राज रहे, ये बड़ी अच्छी बात है। हृदय में सब समान भाव लेके अगर कोई शासन करता है, अपने नागरिकों को पुत्र के समान या नागरिकों को अपनी करुणा से देखता है, तो उस देश का कुछ अलग ही रूप होता है। परंतु जब केवल शासन करना ही उच्च पद पे बैठे अधिकारियों का कार्य हो जाए कि सिर्फ मुझे शोषित करना है, सिर्फ शासन करना है, तब धीरे धीरे करके जब बर्दाश्त की हद होती है तो युवा क्या सभी लोग निकलते हैं। क्योंकि चाहे इंसान हो या जानवर हो या पशु पक्षी हो, कोई भी हो, ज़रूरत से ज़्यादा क्यों, मतलब दबाव कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप सोचिए, आप किसी को बहुत ज़्यादा दबाव कर रहे हैं तो वो एक हद तक उसकी भी सीमा रहती है, उसकी बर्दाश्त करने की, उसकी सहन शक्ति, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो वो लिमिट तक ही वो अपने आप को नहीं कुछ करेगा और अपने को शोषित होने देगा। परंतु जहाँ पर उसका सीमा ख़त्म हो जाती है और सहनशीलता उसकी ख़त्म हो जाती है, वो अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाता है। आपने देखा होगा, एक स्वस्थ मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए तो वो किस प्रकार से छटपटाती है पानी में जाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जब ज़रूरत से ज़्यादा दबाव होता है तो मानव छटपटाने लगता है, और ये प्रकृति का नियम ही है। आप देख लो, जब प्रकृति पे भी बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं तो प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाती ही है। और बुद्ध कभी भी प्रकृति से अलग नहीं उन्होंने किसी चीज़ को माना। बुद्ध ने प्रकृति को ही कह ले सर्वे सर्वा माना, क्योंकि प्रकृति ही सब कुछ निश्चित करती है। प्रकृति ही हमारे अंदर बाहर सब जगह है, चहु ओर है। प्रकृति से प्रकृति जैसी शिक्षक कोई नहीं हो सकता है इस संसार में। और अगर बुद्ध ने भी सीखा तो गिरते पड़ते सबसे पूछते बताते प्रकृति से ही सीखा, प्रकृति की गोद में भी बैठ के सीखा। तो क्यों ना हम भी प्रकृति से सीखें, बुद्ध से सीखें और समाज को शांतिपूर्ण सुचारू रूप से चलने दें, सबको जीने दें। आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का हृदय में मंगल कामना रखें। और जो बच्चे, जो विद्यार्थीगण अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगी, तथास्तु। साधु साधु साधु।